So we have already finished exercise 1.3 question number 1. Let us see question number 2 in which he is asking us to verify distributivity over addition. देखिए distributivity over addition का question ऐसा होगा. So I am solving one for you. एक पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी दूसरा पार्ट आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है. 18 into 7 plus minus 3 is equals to 18 into 7 plus 18 into minus 3. You will have to verify it. Verify it means that its answer in the left hand side and answer in the right hand side should be same. बेटा डोंट राइट इट, सीधा सीधा मत लिखो. सीधा लिखने के चक्कर में हम समझते ही नहीं कुछ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. वंस इट इज अंडरस्टूड देन यू विल कॉपी. सो लेफ्ट हैंड साइड इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ऑफ इज इक्वल्स टू, दिस इज इन शॉर्ट रिटन एज LHS. ओके, सो 18 into 7 plus minus 3 का आंसर क्या आएगा? Whenever we are having double sign, we will have to make it single. तो प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा? माइनस. प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है. तो 18 into 7 minus 3. ठीक, कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं. अब 7 में से 3 माइनस गया तो क्या हो गया? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव 4 और नेगेटिव 4? Positive 4 because positive 7 is greater. Different sign will be subtracted and sign of larger number. So 18 into 4 और 18 4 जा 70. So positive 72 आंसर है, ठीक है. अब दूसरी तरफ RHS क्या कह रहा है? 18 into 7 plus 18 into minus 3. तो 18 7 जा 126, ठीक है. प्लस 18 3 जा 54 प्लस माइनस माइनस, तो 126 माइनस 54. इधर से भी प्लस 72. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो द प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड. बात समझ आई कि नहीं है? इस तरह से आपको सॉल्व करना है इसका सेकंड पार्ट. कॉपी इट नाउ. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. फॉर एनी इंटीजर a, व्हाट इज -1 into a इक्वल्स टू? तो कह रहा है अगर -1 में किसी इंटीजर a का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर आएगा? द आंसर विल बी minus a. The answer will be minus a. फिर वो क्या कह रहा है? Determine the integer whose product with -1 is 22. Is -22. अब वो कह रहा है -1 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर -22 आ जाए? यही तो कह रहा है. Determine the integer whose product with -1 is -22. पॉजिटिव और नेगेटिव? अगर हम पॉजिटिव 22 में नेगेटिव 1 का मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट -20. फिर क्या कह रहा है? नेगेटिव 1 में किससे मल्टीप्लाई करें कि पॉजिटिव 37 आ जाए? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पॉजिटिव 37 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा. नेगेटिव 37 आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव. देखो नेगेटिव पॉजिटिव 37 बन जाता 37. फिर क्या कह रहा है? 0 -1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 0 आ जाए? 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव. 0 is neither positive nor negative. तो 0 को 0 ही लिखेंगे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव. समझ आ गई कहानी? यस और नो? आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. टाइम को सही से
स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5। कहां से शुरू करनी है कहानी? -1 into 5। Write the various products showing some pattern to show -1 into -1 is equals to positive 1। यहां तक जाना है, यहां तक आपको जाना है। तो what will be the answer of it? Positive या negative? क्या आंसर आएगा इसका? -5। बोलते क्यों नहीं आप लोग? लुक फॉर द आंसर। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ओके, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, -4। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ओके। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर वो चीज जो वो कह रहा है -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव। यहां तक आपको जाना है, -1 into 5 से -1 into -1 तक जाना है। ठीक है, समझ आई बात? दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 इन योर बुक। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बेटा, in question number 5 the property which is going to be utilized is distributivity over addition। I'm writing it in the corner so that you could come to know कि कौन सी राइट साइड दिया हुआ है। Okay, another thing is easier way of multiplication। ये दो तरीके यहां पर काम आए। easier way of मल्टीप्लीकेशन। अगर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है तो आप समझिए आपको इजियर वे ऑफ मल्टीप्लीकेशन चूज करना है। अगर उसमें प्लस माइनस लगे हुए हैं तो समझ जाइए डिस्ट्रीब्यूटिविटी का क्वेश्चन। समझ आई बात? चलो, और अगर इजियर वे से मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा तो भी समझना है कि आपको कुछ और करना है। सीधा सीधा मल्टीप्लाई का क्वेश्चन नहीं आएगा। इट विल नॉट बी अ क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, 26 into -48 plus -48 into -36। क्या दिख रहा है? इजियर वे ऑफ मल्टीप्लीकेशन या डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी? हाँ, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड। आपको देखो क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है and there is one number which should be present in both of them। कोई है जो दोनों में है? -48 is there in both of them। Yes के no? Yes sir। So we are having distributivity over addition। Right hand side is with us, so we will solve it like that। Left hand side की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। जो भी 2 बार है उसको बाहर एक बार लिख लीजिए, जो भी 2 बार है उसको बाहर एक बार लिख लीजिए। इसको बोलते हैं कॉमन, टेकिंग कॉमन। सो -48 को मैंने बाहर लिखा। चलो जी, -48 चला गया तो यहां से क्या बचा? +26। बीच में क्या साइन है? और यहां से -48 चला गया तो यहां क्या बचा? ये समझ आई बात कि नहीं है? यस के नो? -30। इतनी बात समझ आ गई तो क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे क्या कोई टर्म दोनों में प्रेजेंट है। हाँ, -48 दोनों में प्रेजेंट है। उसको हम ऐसे a की तरह बाहर लिखेंगे। बीच में चाहो तो मल्टीप्लाई का साइन भी लगा लो, कोई परेशानी नहीं। 48 बाहर चला गया तो बचा क्या? 26। 48 बाहर चला गया तो बचा क्या? -26। बीच में क्या साइन है? दैट आई है क्या? अंडरस्टूड नाउ? अब इसको सॉल्व करते हैं। -48 +26 प्लस माइनस -36। They are having same sign or different sign? Added or subtracted? Subtracted। आपने कहा subtracted।
36 में से 26 गया 10. साइन पॉजिटिव और नेगेटिव? Why negative? Because the larger number is negative. Because the larger number is okay. Now if I multiply negative with negative, what will be the answer? Can you multiply 48 with 10? What is the answer? देखो कितना मुश्किल सा क्वेश्चन था और हमने बिना मल्टीप्लाई करे कर लिया. हमने कहीं मल्टीप्लाई किया ही नहीं किसी. Yes or no? Yes sir. So the property is for this only. Property will make your job easier. अगर आपका काम आसान हो रहा है तो प्रॉपर्टी अच्छे से हुई है. अगर आपका काम आसान नहीं हो रहा तो प्रॉपर्टी आपकी सही नहीं लगी. Have you understood it? चलो copy it and then I will tell you the next question. So with this much knowledge, we can solve assignment 1, 2 and 3. So for the coming up days, assignment 1, 2 and 3 will be your homework. And we will discuss the problems of assignment 1, 2 and 3 on Saturday. ठीक है? चलिए. So now let me solve question number part 2 of this. This should not happen. चलो, I will write it again. Now there is a question. 8 into 53 into minus 125. प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी दिख रही है क्या? नो सर. प्योर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है तो मल्टीप्लिकेशन बाय इजियर वे. इजियर वे से मल्टीप्लिकेशन करना है. बताइए कुछ इजियर वे आपको सूझ रहा है तो. देखिए, I cannot do 125 into 53 direct. Can you do? Can you tell me the answer of 125 into 53? No. Can you tell me the answer of 8 into 53? No. But some of you may tell me the answer of 8 into 125. 8 into 125 का आंसर बता सकता है कोई? अच्छा करके देखो. 8 into 125 करके देखो. हाँ, -1000 आ जाएगा सीधा सीधा. He is saying sir अगर हमने 8 into 125 किया तो आंसर आ जाएगा -1000. तो सबसे पहले हम 8 into -125 करेंगे. तो 53 को हमने ऐसे ही छोड़ दिया और उसका आंसर आ गया -1000. अब तो आप सीधा कर लोगे. सो व्हाट इज द आंसर? -53,000. तो दिस इज द इजियर वे ऑफ मल्टीप्लीकेशन. थोड़ी सी चीजें याद रखनी पड़ेगी. देखो 5 into 2 10, 25 into 4 100, 125 into 8 1000 और 625 into 16 10,000. देखो यहाँ तो ये 5 बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ डबल होता जा रहा है. 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16. ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आ जाता है. 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 आ जाता है. 625 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10,000 आ जाता है. मास लगा लो बेटा, बार बार मास मत उतारो. ठीक है, समझ आ गई बात? चले आगे. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3. You decide that what property we should apply. Distributivity लग रही है क्या? Can you see distributivity in this? Distributivity दिख रही है क्या? क्यों नहीं दिख रही? Because whenever distributivity will be there, there will be one number twice. पहली बार, 2 बार आएगा. दूसरी बात, there should be a sign of addition or subtraction in between. सब जगह या तो मल्टीप्लाई का ही साइन होता है. यस और नो? तो बोलिए फिर क्या है? Easier way of multiplication. किस किस का मल्टीप्लाई पहले करोगे? देखो 25 into 4 तो दिख ही रहा है. 25 into 4 दिख रहा है. तो 15 into 10 कर लो. 15 10 जा भी सीधा है. 15 10 जा सीधा है कि नहीं है? कितना आएगा? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो आंसर विल बी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सो द आंसर विल बी -150.
ओके, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो आंसर विल बी कितना? पॉजिटिव 100। अब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, आंसर विल बी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव कितना? 15,000। यस और नो? हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। अब देखो, मैं पहले ई पार्ट करा रहा हूं। आई एम सॉल्विंग ई पार्ट। दिस वाज सी, आई एम सॉल्विंग ई नाउ। ई में क्या है भाई? 625 into -35 plus -625 into 65। इस बार कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन। बीच में साइन एडिशन प्लस है तो एडिशन, बीच में साइन माइनस है तो सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी दिख रही है क्या? बाहर कौन जाएगा? 625 बाहर जाएगा। सो यू कुड रिकॉग्नाइज कि बाहर जाने वाला नंबर है 625। लेकिन यार एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस। यहाँ तो प्लस है और यहाँ माइनस। अब किसी के घर पेट है क्या? किसी के घर पेट डॉग? किसी के घर नहीं है। डॉग अगर मान लो हमारे घर है और हमें कहीं शादी में जाना है, तो हम क्या करेंगे? डॉग को तो शादी में ले जा नहीं सकते, अपने नेबर को दे देंगे, यार शाम आज के लिए आप रख लो, है ना? तो हम ऐसे ही करेंगे। इसको तो शादी में जाना है बाहर, तो ये अपना जो पेट है तो इसको दे देंगे। ठीक है, समझ आई बात कि नहीं? कि भाई ये इसको नहीं जा, इसको शादी में ले जा नहीं सकता, तो लेट दिस पेट शुड गो टू 60। समझ आई बात? तो पहले पेट को पहुंचा देते हैं उनके घर, पड़ोसी के घर, फिर चलेंगे शादी में। 625 इंटू -35 प्लस 625 इंटू -65। पेट को चला गया पड़ोसी के घर। अब चलते हैं शादी में। तो शादी है कहाँ? ये रही बाहर। 625 इंटू क्या बचा? 625 तो चला गया, बचा क्या? माइनस, बीच में साइन, और यहाँ क्या बचा? -65। बताओ बात समझ आई कि नहीं है? ऐसा हो सकता है खूब आराम से, अगर मल्टीप्लाई, सिर्फ मल्टीप्लाई के अलावा नहीं हो सकता।